नमस्ते और आप सभी का स्वागत है एक ऐसी दुनिया की खोज में जो अक्सर अनदेखी होती है लेकिन जीवन से भरी हुई है। आज हम कीड़े मकोड़ों, टिक्स और माइट्स की दुनिया में जा रहे हैं। ये जीव अद्भुत तरह के होते हैं और इनका हम पर बहुत असर होता है। आम कॉकरोच से लेकर छोटे से माइट तक हम उनके राज खोलेंगे, उनके महत्व को समझेंगे और सीखेंगे कि इन आकर्षक जीवों के साथ कैसे रहना है। हमारा सफर हमें उनके मॉर्फोलॉजी, उनकी शारीरिक संरचना और अनुकूलन के बारे में विस्तृत जानकारी देगा। हम उनके मेडिकल इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, यह पता लगाएंगे कि वे मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और अंत में हम खुद को इन जीवों को मैनेज और कंट्रोल करने का ज्ञान देंगे ताकि हमारे साझा वातावरण में एक अच्छा बैलेंस बना रहे। इस सफर को और भी ज्ञानवर्धक बनाने के लिए हम हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण इस्तेमाल करेंगे ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मेरे साथ आइए, जैसे हम उनके लेवल तक श्रिंक हो जाते हैं और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अजूबों को खोजते हैं। बेड बग्स, जो छुपने में माहिर होते हैं, छोटे ओवल कीड़े होते हैं जिनका रंग रेडिश ब्राउन होता है। ये रात के जीव गर्म, अंधेरी जगहों में रहते हैं। रात में हमारे खून पीने के लिए निकलते हैं। उनके काटने पर शुरू में दर्द नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों में खुजली वाले दाने और एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। बेड बग्स का पता लगाने के लिए तेज नजर चाहिए। बिस्तर पर काले धब्बे, मल, उनकी खाल और एक मीठी मस्टी गंध जैसे संकेतों को देखें। इनके इन्फेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए विजिलेंस और कई तरीकों की जरूरत होती है। अच्छी तरह से वैक्यूमिंग करना, बिस्तर को गर्म पानी में धोना और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना जरूरी है। गंभीर मामलों में इन जिद्दी कीड़ों को खत्म करने के लिए प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज की जरूरत हो सकती है। याद रखें, जल्दी पता लगाना और तेजी से एक्शन लेना बेड बग से लड़ाई जीतने की कुंजी है। कॉकरोचेस अपने छपट्टे शरीर और लंबे एंटेने के साथ धरती पर सबसे ज्यादा सहने वाले जीवों में से हैं। ये गर्म, नम जगहों पर पनपते हैं, अक्सर हमारे घरों में पनाह लेते हैं। हालांकि उनकी स्कैवेंजिंग हैबिट्स नुकसानदेह नहीं लगती है, लेकिन कॉकरोचेस खाने और सतहों को दूषित कर सकते हैं। सैल्मोनेला और ई कॉली जैसे बैक्टीरिया फैला सकते हैं। इनके मल और खाल से एलर्जी और अस्थमा भी हो सकता है, खासकर संवेदनशील लोगों में। इन अनचाहे मेहमानों से बचाव के लिए घर को साफ रखना पहला कदम है। खाने को बंद डिब्बों में रखें, कचरा नियमित रूप से फेंकें और दरारें बंद कर दें जो उनके अंदर आने का रास्ता बनती हैं। इंसेक्टिसाइड्स असरदार हो सकते हैं, लेकिन ऐसे फॉर्मूलास चुनना जरूरी है जो इंसानों और पालतू जानवरों के लिए सुरक्षित हो। याद रखें, साफ घर, कॉकरोच फ्री घर। सॉफ्ट टिक्स अपने हार्ड बॉडी टिक्स से अलग एक लेदरी, झुर्रीदार एक्सोस्केलेटन रखते हैं। ये आमतौर पर जानवरों के बिल और मुर्गी घरों जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। ये चुपके परजीवी रात में खून चूसते हैं, अपने होस्ट्स का खून पीकर पेट भर लेते हैं। सॉफ्ट टिक के काटने से इरिटेशन, सूजन और कुछ मामलों में रिलैप्सिंग फीवर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सॉफ्ट टिक की आबादी को कंट्रोल करने के लिए उनके पसंदीदा हैबिटेट्स को टारगेट करना होता है। जानवरों और पालतू जानवरों को अकैरिसाइड से ट्रीट करना, साथ ही जानवरों के रहने की जगह को साफ और सूखा रखना जरूरी है। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां सॉफ्ट टिक्स हो सकते हैं, तो लंबे कपड़े पहनना और इंसेक्ट रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। हार्ड टिक्स अपनी पीठ पर कड़ी, शील्ड जैसी प्लेट्स से आसानी से पहचाने जाते हैं। सेहत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ये परजीवी घास वाली जगहों में छुपे रहते हैं और इंसानों और जानवरों से चिपकने का इंतजार करते हैं। एक बार चिपक जाने पर ये अपने माउथ पार्ट्स को अंदर डाल देते हैं और खून चूसते हैं, जिससे कई खतरनाक बीमारियां फैल सकती हैं। लाइम डिजीज, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर और एर्लिक्योसिस कुछ ऐसी गंभीर बीमारियों के उदाहरण हैं जो ये छोटे जीव फैला सकते हैं। टिक के काटने से बचाव सबसे जरूरी है। बाहर जाते समय हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि टिक्स आसानी से दिखाई दें। पैंट को मोजे में डालें और डीट वाला इंसेक्ट रिपेलेंट लगाएं। टिक वाली जगहों पर समय बिताने के बाद टिक्स की जांच करना जरूरी है। याद रखें, जल्दी पता लगाने और टिक्स को हटाने से बीमारी के फैलने का खतरा काफी कम हो जाता है। स्केबिस माइट्स, नंगी आंखों से न दिखने वाले माइक्रोस्कोपिक जीव, कई लोगों के लिए परेशानी का सबब है। ये छोटे जीव इंसान की त्वचा की ऊपरी परत में सुरंग बनाते हैं, जिससे तेज खुजली और पिंपल जैसे रैशेज होते हैं। स्केबीज बहुत कंटेजियस होता है, सीधे त्वचा से त्वचा के संपर्क या कपड़े और बिस्तर साझा करने से फैलता है। स्केबीज की पहचान तेज खुजली है, जो अक्सर रात में बढ़ जाती है। अगर आपको स्केबीज का शक है, तो सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ट्रीटमेंट में आमतौर पर प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स या लोशंस होते हैं जो माइट्स और उनके अंडों को मारते हैं। संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए बिस्तर, कपड़े और अन्य व्यक्तिगत चीजों को गर्म पानी में अच्छी तरह से धोना जरूरी है।
ताकि दोबारा इन्फेस्टेशन से बचा जा सके। याद रखें, जल्दी ट्रीटमेंट और अच्छी सफाई स्केबीज को फैलने से रोकने के लिए जरूरी है। स्क्रब टाइफस मीट्स घास और जंगली इलाकों में पाए जाने वाले छोटे एराक्निड्स दुनिया के कुछ हिस्सों में सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। ये माइट्स नम जगहों पर पनपते हैं, अक्सर चूहों और अन्य छोटे स्तनधारियों से चिपक जाते हैं। इंसान गलती से होस्ट बन जाते हैं जब उन्हें संक्रमित चिगर लार्वे, जो स्क्रब टाइफस माइट का इमेच्योर स्टेज है, काट लेते हैं। संक्रमित चिगर के काटने से ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी, जो स्क्रब टाइफस के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, फैल सकता है। इस बीमारी के लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और एक खास एस्चार, काटने वाली जगह पर एक काला क्रस्टी घाव शामिल हैं। स्क्रब टाइफस से बचाव के लिए चिगर वाले हैबिटेट्स में जाने से बचना चाहिए। सुरक्षात्मक कपड़े पहने, इंसेक्ट रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें और उन जगहों पर जमीन पर सीधे बैठने या लेटने से बचें जहां चिगर्स हो सकते हैं। अगर आपको संभावित एक्सपोजर के बाद लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। माइट्स की दुनिया उन कुछ प्रजातियों से कहीं आगे तक फैली हुई है जिनके बारे में हमने बात की है। हमारे घरों में एलर्जी पैदा करने वाले डस्ट माइट्स से लेकर हमारी त्वचा पर रहने वाले फॉलिकल माइट्स तक, ये माइक्रोस्कोपिक जीव हमारे इकोसिस्टम में कई तरह की भूमिका निभाते हैं। कई माइट्स हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ एलर्जिक रिएक्शंस पैदा कर सकते हैं या दुर्लभ मामलों में बीमारियां फैला सकते हैं। डस्ट माइट्स उदाहरण के लिए गर्म, नम जगहों पर पनपते हैं, मृत त्वचा कोशिकाओं को खाते हैं। इनके मल से अस्थमा और एक्जिमा जैसी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। नियमित रूप से सफाई और वैक्यूमिंग करना, गद्दे और तकियों पर डस्ट माइट प्रूफ कवर्स का इस्तेमाल करना और नमी के स्तर को कम करना डस्ट माइट की आबादी को मैनेज करने में मदद कर सकता है। फॉलिकल माइट्स दूसरी ओर छोटे अराक्निड्स हैं जो बाल फॉलिकल्स में रहते हैं, खासकर चेहरे पर। आमतौर पर हार्मलेस होते हुए भी ये कुछ लोगों में त्वचा की समस्याओं में योगदान दे सकते हैं। अच्छी हाइजीन और स्किन केयर की आदतें इन माइक्रोस्कोपिक निवासियों को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकती हैं। चुपके बेड बग से लेकर सहने वाले कॉकरोच तक, बीमारी फैलाने वाले टिक से लेकर इरिटेटिंग स्केबीज माइट तक, हमने इन छोटे जीवों की दिलचस्प और कभी कभी परेशान करने वाली दुनिया का सफर किया है। हमने उनके मॉर्फोलॉजी, उनके मेडिकल इंपॉर्टेंस और उनके साथ जिम्मेदारी से कैसे रहना है, इसके तरीकों के बारे में जाना है। याद रखें, इन जीवों के साथ हमारे इंटरैक्शंस को मैनेज करने में ज्ञान हमारा सबसे बड़ा टूल है। उनके बायोलॉजी को समझकर और असरदार कंट्रोल मेजर्स को लागू करके हम खतरों को कम कर सकते हैं और प्राकृतिक दुनिया के जटिल बैलेंस की सराहना कर सकते हैं। इस एक्सप्लोरेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपको कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस और क्वेश्चंस शेयर करने के लिए एनकरेज करता हूं और हमारे प्लैनेट के छिपे हुए कोनों में और भी दिलचस्प सफर के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।